दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में और उसकी जो तैयारी है हमको किस तरीके से करनी चाहिए, खासकर करंट अफेयर के, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। अब आपको डेट याद हो जाना चाहिए 30 सितंबर 2024। बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा याद कर लीजिए ये डेट है। और ये डेट अपने दिमाग में इसलिए रखिए क्योंकि अभी से आप तब तक का समय देखिए, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। मई ख़त्म हो गया, जून जुलाई अगस्त, और जो लास्ट का मंथ है वो तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ का जो हम बात करते हैं किस तरीके से रिवाइज़ करना है वो उसका मंथ रहता है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से तैयारी रखनी चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए तो वीडियोस मैं बनाते आया हूँ और आगे भी आपको बना के देता रहूँगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जब हम ऐसे का क्लास शुरू किया था मैंने आपको ये कहा था कि हम करंट अफेयर की भी एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मेंस के लिए मैंने कुछ सैम्पल वीडियोस डाल दिए थे, आप देख लीजिए आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो मेंस के लिए भी वीडियोस आपको अभी भी मिलेंगे, लेकिन वो थोड़े कम मिलेंगे। प्रीलिम्स के लिए मैं चाहता हूँ कि वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली आपको मिले, क्योंकि बहुत सारा डेटा वगैरह चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि मेंस से ज़्यादा जो प्रीलिम्स का कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और करंट अफेयर का क्या महत्व है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट करंट अफेयर्स तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अभी देखिए लास्ट टाइम जो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले हैं। अब याद रखिए कि काफ़ी ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया, पहले की तरह ही चीज़ें अब आ रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें जो है बदलाव हमको देखने को मिला है। तो इस हिसाब से जो आप पहले जिन किताबों की मदद से बीपीएससी प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर आप पढ़ते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है वो कौन किताबें हैं, तो उससे थोड़ा अलग हटके आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो जो किताबें आती हैं, जो कंसोलिडेट करके किताबें आती हैं, वो तो खैर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए होता है, लेकिन अगर आप शुरू से अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखा होगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। वो किताब 1 या 2 बार में, उससे ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो टाइम आपका बचेगा आप बाकी सब्जेक्ट्स जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं मंथली यहाँ पे करंट अफेयर आपको दूंगा। ओके, और वो भी करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो टॉपिक वाइज डिवाइड होंगे। हमने एग्ज़ाम के डेट को देख के जो हम करंट अफेयर शुरू करना है वो सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक हम ये करंट अफेयर कवर करेंगे, 1 साल का पूरा। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको तो हम थॉरोली कवर करेंगे ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात हम करें तो क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बीपीएससी पूछता है। और आपको ट्रेडिशनल बुक्स जो आप करंट अफेयर्स की फॉलो करते हैं, वन लाइनर, उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ डेटा और फैक्ट्स ही दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों पे हम खासा ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ आपको पता है कि क्वेश्चंस मेंस में काफ़ी निकल के आते हैं, प्रीलिम्स में भी निकल के आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे MOU साइन हुआ, कौन सा पैक्ट साइन हुआ किसी कंट्री के साथ, तो वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इकोनॉमी एक नई चीज़ है, जैसे आपने 69th बीपीएससी पीटी में देखा था, इकोनॉमिक से क्वेश्चन जो है अब थोड़ा थोड़ा पूछा जाने लगा है। यूपीएससी तो खैर पूछता आ रहा है, बीपीएससी में ये ट्रेंड नहीं था, साइंस एंड टेक का ट्रेंड नहीं था, इकोनॉमिक का नहीं था, जनरल साइंस का था, साइंस एंड टेक का नहीं था। बट बीपीएससी जो है अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। ठीक है, डिफेंस के क्वेश्चंस हम देखेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, खैर ये तो ट्रेडिशनल पूछते ही आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट की चीज़ें भी बीपीएससी जो है अब थोड़ा सा उसने टच करना शुरू किया है। हो सकता है इस बार सरप्राइज एलिमेंट हो, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला आपको कि अब थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, तो उन चीज़ों को भी हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जो अभी हम मंथली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के अलग अलग टॉपिक्स पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियोस दूंगा, बट ये वाली जो वीडियोस हैं वो आपको अभी रेगुलरली मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि कौन सी स्कीम लॉन्च हुई, वो कब लॉन्च हुई, उसके क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ख़ासकर प्लेसेस इन न्यूज़, भारत में ऐसी कौन सी जगह जो न्यूज़ में रही, या पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी जगह जो न्यूज़ में रही, उनको देखने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे बाल्टिक सी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो उसके आसपास की कंट्रीज़ भी पूछी जाती हैं, तो वो पड़ोसी देश वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, पर्सन इन न्यूज़, ये तो खैर आता ही था, और इस बारे भी हम देखेंगे। वैसे पर्सन्स खासकर अगर आप जो देखोगे आप वन लाइनर करंट अफेयर की बुक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों के नाम डाल दिए जाते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और वो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं। जैसे अगर वैसे जैसे स्वामी विवेकानंद है, अगर आप जनवरी का करंट अफेयर निकाल के पढ़ोगे तो उनके बारे में
जैसे आप पढ़ सकते हो कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। शिकागो में उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस किया था, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो ये न्यूज़ जनवरी का था, तो वहाँ से निकल के आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो होते हैं, अगर उनका हम बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये डेथ एनिवर्सरी जो भी हम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स हैं वो वहाँ से हमने उनका पढ़ना होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, सबका नहीं पढ़ना होता, वो आता भी नहीं है, ओके। पर्सन इन न्यूज़ हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया। अब मैंने आपको बताया कि पीटी और मेंस के लिए मैं अलग से करंट अफेयर्स आपको दूंगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको दूंगा सिर्फ पीटी के लिए दूंगा, और मेंस का खैर हम अलग से देखेंगे, ओके। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा। मैंने 67th के लिए हॉलिस्टिकली कवर किया था, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं आया हो उसमें। तो बिहार स्पेशल के लिए भी मैं करंट अफेयर शुरू करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी यहाँ पे, वो ये कि मुझे यहाँ पे अगर नंबर्स दिखा कि हाँ ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तो मैं डेफिनेटली बिहार स्पेशल ही लेके आऊँगा। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर्स नहीं रहेंगे तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा मेरे लिए कि मैं किसके लिए यहाँ पे जो है इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाऊँ। तो खैर, आपका सपोर्ट और आपके नंबर्स मुझे जिस तरीके से मिलेंगे उस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। खैर एनीवे, ये तो एक इंट्रोडक्टरी था कि हमने इस तरीके से चीज़ें कवर करनी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाएंगे। बट द थिंग इज़, इट डिपेंड्स कि नंबर्स कितने हैं। अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं तो मैं, हो सकता है कि अलग से भी कोई हायर कर लूँ किसी को, और मेरा काम जो है वो आसान हो जाए पीपीटी बनाने के लिए, या फिर करंट अफेयर्स या अलग टॉपिक्स के जो रिसोर्सेज हैं वो कलेक्ट करने के लिए। बिकॉज़ ऑफलाइन मेरी क्लासेस चलती हैं, तो थोड़ा अभी जो है मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है, जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस करें या मैं फेस कर रहा हूँ इस चैनल पे, हालांकि आपको पिछले 2 से 3 महीने में रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रही हैं, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि वो मिलेंगी, ठीक है। बशर्ते कि आपका सपोर्ट रहे और हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। पर मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है।